अब एक समय की बात, इधर विश्वामित्र को राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते थे, तो राजा दशरथ के पास विश्वामित्र आए और राम और लक्ष्मण को मांग लिया। तब इधर राजा जनक के यहाँ सीता जी ने बचपन में धनुष उठा लिया था। कितनी उम्र थी? 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में सीता जी ने धनुष को उठाया था। तब राजा जनक ने जगह जगह निमंत्रण भेजा था और उस चिट्ठी में यही लिखा था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मेरी सीता विवाही जाएगी। तो एक दिन की बात, सीता जी ने किसी कारणवश नहीं, सीता की माँ सुनैना घर पे ना होने के कारण उस धनुष को उठा लिया और नीचे की लिपाई कर दी। तब किसी जनक दुलारी सीता है, बचपन में कौतिक दिखलाए। छोटी सी पुत्री ने इतनी उम्र में धनुष को उठा लिया। अरे ये क्या देख रहा हूँ भैया प्रमोद, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। देखिए छोटी सी उम्र में सीता जी ने धनुष को उठा लिया। जो महात्मा दधीच की विराट की हड्डी का बना हुआ धनुष था, वो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, वो धनुष आज सीता भैया ने थोड़ी सी उम्र में उठा लिया। तब राजा जनक ने दरबार में जाकर कहा, क्या कहा? दरबार में जाकर एक पत्र लिखा और सबके लिए एक ही बात लिखी। खत में, चिट्ठी में एक ही बात लिखी, क्या? कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवान थोड़ी गिराए, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाए। चिट्ठी को लिखा और जगह जगह पत्र भिजवा दिए। भैया प्रमोद, जगह जगह पत्र भिजवा दिए
और उसमें एक ही बात लिखी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ निर्विवाद यानी कोई झगड़ा नहीं होगा, अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे विवाह। तो सब उस पत्र को सुनकर पढ़कर धनुष तोड़ने की चाह में, सीता के साथ रिश्ता जोड़ने की चाहत में भाग खड़े हुए सभी राजा महाराजा बहादुर भाग खड़े हुए कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के भगवान की जगह जगह तख्त भिजवाए तो सभी राजा महाराजा सीता के साथ रिश्ता जोड़ने की चाहत में भाग खड़े हुए। इधर आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था, तो विश्वामित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता अवतारे लक्ष्मण को लेके चले सीता का स्वयंवर देखने के लिए। जिसमें पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे, ऐसा वन था। उस वन में गए भैया राजीव, जब वन में गए तो राम ने कुछ देखा। क्या देखा? एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तो राम ने देखा, ये क्या देख रहा हूं मैं प्रमोद, ये क्या देख रहा हूं मैं, देखिए। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं मालूम ये क्या है। ऐसा है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो एक दिन इंद्र ने अहिल्या को देखा, बड़ी सुंदर अहिल्या है, इसके साथ छल कैसे किया जाए। तो इंद्र जो था चंद्रमा के पास पहुंचा। तो भैया प्रमोद, विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। तो इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा और कहा चंद्रमा से कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा मुर्गा बन जाना। तुम रात चले जाना
इंद्र जो था चंद्रमा के पास गया और कहा भैया ऐसा करना, तुम मुर्गा बन जाना और ऐसा करना, रात में आवाज लगा देना, और जब आवाज लगाओगे तो गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया, चले गंगा स्नान करके आ जाए। इधर देर नहीं की भैया प्रमोद, देर नहीं की, तुरंत ही चंद्रमा पहुंचा और मुर्गा बनकर आवाज लगाने लगा। कब? 3 बजे। 3 बजे आवाज लगा दी जाकर, मुर्गा ने बादल रे, बोला 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 मुर्गा ने बादल रे, बोला बोला बोला। भैया राजीव देर नहीं लगा इसने, वो 3 बजे ही रात में आवाज लगा दी जाके उन्होंने। आज इधर गौतम ऋषि ने समझा, अरे आप तो बड़ी जल्दी सवेरा हो गया, बड़ी जल्दी सवेरा हो गया, तुरंत कमंडल उठाया और गंगा जी की तरफ चले। जिस समय देखा गंगा जी ने, अरे गौतम ऋषि आज बड़े जल्दी आ गए हो, क्या बात? बोले सवेरा हो गया, 4 बज गए। नहीं, सवेरा नहीं हो गया, तुम्हारे घर पे छठ हो रहा है। उसी समय गौतम ऋषि आए, देखा गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर की शिला बना दी। बेटा राम, ये वही शिला है और ऐसा करो, तुम इनका उद्धार कर दो, तुम अपने अगर चरणों की रज यानी धूल लगा दोगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। उसी समय कि गुरु विश्वामित्र के कहने पे देर नहीं की प्रभु ने, कि गुरु विश्वामित्र के कहने पे उस अहिल्या का उद्धार किया। जो अहिल्या पत्थर की बनी थी, प्रभु ने देर नहीं की, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसी समय वो पत्थर की शिला अहिल्या बन गई, नारी बन गई। अब इधर आगे बढ़े प्रभु राम और शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। चले हैं रघुराई, चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में।
मुस्काई रहे अच्छे मुस्काई पहुँचे फूल बाग में जाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ कहाँ पहुंचे? जनक के फूलबाग में पहुंचे। फूलबाग में जाकर रुके हैं तो गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम ऐसा करो, शाम की बेला है यानी संध्या काल है और तुम पूजा के लिए पुष्प ले आओ। भैया राजी फूल ले आओ, शाम को पूजा करेंगे, सुबह चलेंगे जनकपुर, देखेंगे स्वयं पर कैसा होता है, कभी देखा नहीं। इधर राम चले, आज्ञा पाई के श्री राम चले और पहुंचे विदेह फूलबागी में। आज्ञा का पालन करके फूल लेने के लिए चले। भैया तो प्रभु ने समय जाना, समय कौन सा जाना? समय जाने गुरु आज्ञा पाई और प्रसून चले गुरु भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समय जाना। समय क्यों जाना? इधर मैया पार्वती भोले बाबा से कह रही है, अरे नाथ फूल लेने दोनों भाई क्यों गए? अकेले चले जाते, 4-5 फूल लाने थे भैया अर्जुन, 4-5 फूल लाते अकेले चले जाते। तो भैया भोले बाबा समझा रहे भैया पार्वती को, तुम्हें नहीं पता। देखिए शंका ना करो, शंका नहीं की जाती है। अगर शंका की बात है तो समाधान सुनो। संग में रहे संग में खेले, पहली बात संग में रहे संग में खेले। और तुम कहती है अकेले चले जाते कि हाँ अकेले चले जाते, 4-5 फूल लाने थे। तो उन्होंने पहला तो संकेत ये दिया कि जब तक राम पुष्प का तुड़ी है। या अर्जुन भोले बाबा मैया पार्वती को समझा रहे हैं, जब तक राम पुष्प का तुड़ी है, लक्ष्मण जब तक दोना नहीं है, झटपट काम सिद्ध हुई जाई। लेन प्रसून
न चले दो भाई।